नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा के वीरों के नाम नाटक मंचन का आयोजन किया जा रहा है। इस नाटक मंच के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे। आपको बता दें कि नाटक का आयोजन टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में किया जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि सीएम ने सभी प्रशासनिक सचिव और जिले के डीसी के साथ मीटिंग की है, जिसमें हर जिले से डीएपी और वैक्सीनेशन को लेकर रिव्यू लिया गया है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने किसानों को डीएपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 1 करोड़ डीएपी के बैग की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ 600 से ज्यादा गौशालाएं हैं और इनमें डीएपी का सब्स्टिट्यूट प्रोम बनाया जा सकता है, जिससे देश भर को लाभ होगा। मैं भी 2 दिन पहले मनसुख मांडवी जी जो खाद्य के मंत्री हैं उनसे मिला था। उन्होंने हमें पर्याप्त मात्रा में इस महीने में खाद देने का वायदा किया है। 16 कंटेनर अगले 5 दिन में 16 रैक ट्रेन के, जिसमें लगभग 40,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा 8 लाख बोरियों से ज़्यादा खाद आएगी। वो 15 तारीख तक आ जाएंगी। डीएपी का सब्स्टिट्यूट है, रासायनिक खाद का सब्स्टिट्यूट जो है, प्राकृतिक गोबर से जो खाद डीएपी बनती है उसकी टेस्टिंग भी कर चुके हैं, बना भी चुके हैं। और अगर ये लोग इसको कामयाब कर देते हैं तो सारी गौवंश का खाने पीने रहने की व्यवस्था अकेले उसके गोबर से जो खाद बन सकती है उससे पूरी हो सकती है। बांट के देने का मकसद ये था कि छोटा किसान कहीं वंचित न रह जाए। और इसलिए सरसों में तो डीएपी आधा एकड़ ही लगती है। कोई किसान ज़्यादा समझकर 1 एकड़ डाल लेता है। 1 एकड़ भी माने तो भी 5 बैग से कम की जरूरत होती है। इसलिए हम 3-3, 4-4, 5-5 बैग जो है बंटवा रहे हैं। जो प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने आयात कम किया था और हरियाणा में डीएपी का जो ओपनिंग स्टॉक था 1 अक्टूबर को, वो पहले की बजाय कम था। हालांकि अक्टूबर के महीने में पिछले साल से ज़्यादा डीएपी भारत सरकार से हम लेके आए। नवंबर के भी 10 तारीख तक पिछले साल से हम ज़्यादा दे के आए। और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जितनी आज की तारीख तक डीएपी किसानों ने पिछले साल प्रयोग में ली थी, उससे ज़्यादा डीएपी हमारे पास आ चुकी है। सोनीपत जिले के खरकौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव हलालपुर स्थित सुशील कुमार कुश्ती अकादमी में प्रशिक्षण लेने आई नेशनल स्तर की महिला पहलवान और उसके छोटे भाई की कोच और अन्य ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं उनकी मां को भी गोली मारकर घायल कर दिया। महिला पहलवान का शव कुश्ती अकादमी में मिला है और उसके भाई का शव अकादमी से कुछ दूर नहर के पास मिला। वहीं दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी कोच के खिलाफ 1 लाख के इनाम की घोषणा की है। इसके अलावा इस घटना को लेकर गांव हलालपुर में दहिया खाप की आज पंचायत भी हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि जब तक कोच की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। वहीं सोनीपत के हलालपुर में हुए दोहरे हत्याकांड में परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों की मांग है कि आरोपी कोच का एनकाउंटर किया जाए ताकि वह किसी बच्चे के साथ आगे इस तरह का कोई खिलवाड़ ना कर सके। वहीं इस कांड को लेकर आज गांव में दहिया खाप की पंचायत भी रखी गई। कोच ने पवन ने वारदात को अंजाम दिया है। उसके वाइफ है, उसके 2 साले हैं और 4 पहलवान हैं। वजह क्या है इसके पीछे? ये अभी तक हमारी आंटी बता सकती हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने अब तक इस बारे में कुछ नहीं बताया हमें। जब से एकेडमी खुली है, लगभग 4 से 5 साल हो गए एकेडमी खुले हुए, तब से वो वहीं प्रैक्टिस करती थी। उससे पहले नांगल करती थी। ये इंटर कॉलेज खेली है। नींद के ऊपर पहले कोई फायरिंग नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
तो गांव में हमने पंचायत की है और अपनी गिरफ्तारी की मांग रखी है क्या मांग है? कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और जो आदमी है उनको सख्ती से पेश आना चाहिए उनके साथ प्रशासन हम ने ऐसी कोई मांग नहीं की हमने और बिल्कुल हम प्रशासन के साथ हैं, उनकी कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। हम अपने बच्चों को जाते ही दाग देंगे, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। मुख्य रूप से मांग है हमारी कि जो मैन एक्यूज है पवन कोच, उसका इनकाउंटर होना चाहिए, वो मरना चाहिए। मैन एक्यूज है जो पवन, हम चाहते हैं कि इसका इनकाउंटर हो, वो किसी और बच्चे की ज़िंदगी खराब ना करे और किसी के परिवार को बर्बाद ना करे। हम उसकी मृत्यु चाहते हैं। अगर प्रशासन कर दे तो हम ऋणी रहेंगे प्रशासन के। तो कल एकेडमी पुलिस ने खाली करवा दी थी, किसी तरह का कोई बच्चा नहीं है एकेडमी के अंदर। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भाली आनंदपुर स्थित रोहतक सरकारी चीनी मिल के 66वें गन्ना पिराई सत्र का हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डालने के उपरांत विधिवत रूप से बटन दबाकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी 11 सहकारी चीनी मिलों को मुनाफे में लाने के लिए एथेनॉल के प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर बनवारी लाल ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारकर मुनाफे में लाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि महम और रोहतक सहकारी चीनी मिल को मिलाकर एक एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से गन्ना किसानों को अच्छी चीनी रिकवरी की गन्ना किस्में उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज सबसे पहले तो रोहतक कोऑपरेटिव शुगर मिल के 66वें पिराई सीजन का जो शुभारंभ हुआ, उसके लिए मैं सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पिछली बार से अब की बार 65 लाख क्विंटल का जो हमारा ये टारगेट है और 3500 TCD की जो कैपेसिटी पे हमारी ये शुगर मिल चल रही है। और हमारी जो शुगर मिल है रोहतक की, ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और अभी बताया गया कि जो रोहतक शुगर मिल है उसकी जो शुगर का जो रेट है सबसे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा 3800 कुछ है। और यहाँ रिफाइंड शुगर भी बनाई जा रही है, जो हिंदुस्तान में दूसरी मिल है जहाँ रिफाइंड शुगर बनाई जा रही है। और इसके अलावा भी हम इनमें एथेनॉल प्लांट भी अगले सीजन तक लगाने जा रहे हैं, ताकि हमारी जो मिलें हैं वो घाटे में चल रही हैं, उनका जो घाटा है उसको पूरा किया जा सके। और इसी तरह को जनरेशन है, कहीं हम गुड़ बना रहे हैं, कहीं हम ब्रिकेट्स बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे ताकि हमारा जो ये शुगर मिल में घाटा। हांसी पुलिस ने नारनौद में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमला करने के मामले में 5 अलग अलग लोकेशन के सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी वीडियो में नहीं दिखा कि किसान कुलदीप राणा को किसी ने चोट मारी हो। ये सभी वीडियो पुलिस ने घटना के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और वहां मौके पर मौजूद लोगों से हासिल किए हैं। हांसी एसपी नीतिका गहलोत ने कहा कि कुलदीप राणा के मामले में किसानों द्वारा पुलिस को एक शिकायत दी गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने जब घटनास्थल पर जाकर जांच की तो वहां से पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज और वीडियो मिले हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि कुलदीप राणा को किसी ने चोट नहीं मारी। जी, जब से किसानों ने इस संदर्भ में शिकायत दी है तब से पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। पुलिस मौके पे गई है, पूरा घटनाक्रम उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है, स्थानीय लोगों से पूछताछ की है और वहाँ पे जो स्थानीय लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और अपने वीडियो फुटेजेस जो उन्होंने बनाए हुए हैं वो हमें दिए हैं, जो हमने अपने पास रख के एनालाइज किया है, जिसके हिसाब से अभी तक कोई भी इस प्रकार की सच्चाई यहाँ पे प्रतीत नहीं होती है कि किसान के साथ किसी भी प्रकार की झड़प हुई है। इसके अलावा भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी किसान भाई के पास कोई और वीडियो फुटेज है अपना पक्ष रखने के लिए तो वो भी हमें दें, ताकि इस पूरी शिकायत की एक निष्पक्ष। पद्मश्री वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान ने कैश अवार्ड में अनदेखी मामले को लेकर पंचकुला में खेल निदेशक IPS पंकज नैन से मुलाकात की। गूंगा पहलवान ने अपनी तमाम समस्याओं और मांगों को खेल महानिदेशक के सामने रखा। मिलने के बाद खेल महानिदेशक ने कहा कि वीरेंद्र पहलवान की समस्याओं को लेकर बातचीत सार्थक रही है। इनकी मांग है कि पैरा खिलाड़ियों की तर्ज पर उन्हें भी कैश अवार्ड दिया जाए।
इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया है, जो पूरे मामले की समीक्षा करेगी। पहलवान के भाई रामवीर ने बताया कि खेल निदेशक की ओर से आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। यदि सरकार उनका सहयोग करती है तो वह भी सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। बता दें कि बुधवार को पहलवान दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के बाहर धरना शुरू करने पहुंचे थे। सीएम के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भट्टू कला पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशन में चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 नवंबर 2021 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में होने वाले एक समारोह में एसएचओ भट्टू कला को ट्रॉफी प्रदान करेंगे। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने फतेहाबाद के एसपी सहित भट्टू कला पुलिस स्टेशन की समस्त टीम को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। कमेटी रंग करवाया, जहाँ नाम मिटा हुआ था थाने का, गेट तैयार करवाया, थाने में वो किया। उसके दौरान कोरोना महामारी चल पड़ी। उसके लिए मैं गांव-गांव जाकर मंदिर गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट करता रहा। कोरोना से बचने के लिए नाके लगवाए, लोगों को काफ़ी जागरूक किया। उसके लिए मुझे डीजीपी साहब ने कोरोना कर्मवीर उपाधि से सम्मानित करवाया। मैं इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मुझे हमारे अफसरों के सहयोग से, डीजीपी साहब के, आईजी साहब के, एसपी फतेहाबाद के सहयोग से मुझे हौसला मिलता रहा कि मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो इससे मेरे लिए बड़ी और क्या उपाधि हो सकती है कि मुझे मेरे काम करने का इनाम दिया जा रहा है। गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर टॉप 3 रैंक में जो फतेहाबाद जिले का भट्टू कला थाना है, उसका नाम जो है शामिल किया गया है। तो ये जो रैंकिंग है ये नेशनल लेवल पे की जाती है। टॉप 3 पोजीशन पे आना एक अच्छी अचीवमेंट है। तो मैं आपके माध्यम से जो एसएचओ रहे हैं हमारे श्री ओम प्रकाश जी सब इंस्पेक्टर, उनकी मेहनत जो है काफ़ी लंबे समय से वह एसएचओ हैं और लगातार प्रयास से इस मुकाम को हासिल किया है। तो मैं बधाई देता हूँ एसएचओ भट्टू कला को, क्योंकि एक हफ्ते 10 दिन महीने का काम नहीं है। लगातार प्रयास से और अपना विश्वास पब्लिक के प्रति बढ़ाने से तो ही ये मुकाम हासिल किया जा सकता है। आज सूर्योदय के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना करते हुए उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। लोगों का कहना है कि छठी मैया के पावन व्रत से हर मनोकामना पूरी होती है। पूर्वांचल वासियों ने उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपने परिवार और बच्चों की सुख समृद्धि की कामना की। छठ पूजा पर्व की काफी धूम रही। यमुनानगर, सिरसा, अंबाला और सोहना में जोहड़ा पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही अन्य स्थानों पर भी उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। छठ पूजा व्रती पिछले करीब 2 दिन से बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत कर रहे थे। उन्होंने सूर्य को अर्घ्य देकर व पूजा के साथ अपना व्रत खोला। पूजा के लिए अपने परिवार के साथ लोग अल सुबह से ही पहुंचने लगे थे और जल में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा पूजा स्थल पर पहुंचे श्रद्धालु गानों की धुन पर नाचते गाते हुए भी नजर आए। यहाँ तक कि पूजा स्थल पर डीजे और ढोल की भी व्यवस्था की गई थी, जिस पर लोगों ने जमकर थिरका। और ये आप 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें देख सकते हैं, यमुनानगर, सिरसा, अंबाला और सोहना से ये तस्वीर, जहां छठ के आखिरी दिन श्रद्धालुओं की भीड़ घाटों पर उमड़ पड़ी और श्रद्धालु जमकर नाचते गाते दिखाई दिए। इसके अलावा पूजा अर्चना भी यहां अल सुबह से ही शुरू हो गई थी। तो छठ महापर्व का आज समापन हो गया है। आज सभी ने छठी मैया से मंगल कामना की। भक्तों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया।
4 अलग अलग जगहों की तस्वीर हरियाणा से ANB न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। पहली तस्वीर यमुनानगर से, जहां घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अल सुबह से ही उमड़ पड़ी थी। इसके अलावा सिरसा से भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व है और ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें न केवल उदयांचल सूर्य की पूजा की जाती है बल्कि अस्तांचल गामी सूर्य को भी पूजा जाता है। साथ ही सांसद ने कहा कि सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। देश भर में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसका अलग ही महत्व है। बिहार समेत देश के अधिकतर राज्यों में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डूबते सूरज की पूजा करने वाला छठ विश्व का एकमात्र त्योहार है। एक प्राणी की शक्ति भले ही क्षीण हो जाए, उसके ऋण जीवन काल में उसके द्वारा किए गए योगदान को भुलाया नहीं जाना चाहिए। छठ माता का जो त्यौहार है बहुत श्रद्धा और बहुत प्यार प्रेम के साथ हमारे पूर्वांचल के भाई लेकिन अब तो इस त्यौहार की श्रद्धा प्यार प्रेम इतना बढ़ गया है कि सभी मिलकर के रोहतक में सब मिलकर के इस त्यौहार को मनाते हैं और लगभग 36 घंटे का इसमें व्रत रखा जाता है और जो भी मनोकामना होती है छठ माता के दरबार में वो मनोकामना लगाई जाती है, श्रद्धालु लगाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी होती है। और आज इस मौके पर मैं इस छठ माता के त्यौहार के मौके पर, छठ के मौके पर सभी को मैं बहुत बहुत अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि इसी तरह से हम सब मिल कर के इस त्यौहार को मनाते रहें और हमारा रोहतक और हमारा हरियाणा इसी तरह से देश के साथ मिल कर के आगे उन्नति करता है। घरोंडा में गोपाष्टमी पर्व पर गौशालाओं में श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा अर्चना की गई। श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित हवन यज्ञ और गौ पूजा कार्यक्रम में विधायक हरविंदर कल्याण शामिल हुए। विधायक ने कहा कि गाय हमारी संस्कृति है और सरकार के साथ समाज को भी गाय की रक्षा करनी चाहिए। गोपाष्टमी के मौके पर फुरलक रोड स्थित गौशाला में गौ पूजा के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर गौशाला समिति की तरफ से हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। लोगों ने गाय की विधिवत पूजा की और गौ माता को हरा चारा व गुड़ खिलाकर आशीर्वाद लिया। जी विधायक जी, तो गोपाष्टमी पे गौ पूजन के लिए पहुंचे हैं, क्या संदेश है समाज में? गोपाष्टमी बहुत ही धूमधाम से और बड़ी श्रद्धा से पूरा समाज मनाता है और जिसमें गौ माता की पूजा की जाती है। और गौ माता जो कि हमारी एक प्राचीन संस्कृति से पुराने समय से एक बहुत बड़ा स्थान है गौ माता का और गौ माता की सेवा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। मैं समझता हूँ कि हमारी प्राचीन संस्कृति में जहाँ
गौ माता का एक बहुत बड़ा स्तर की जो पूजा है, गौ माता की जो सेवा है, वो करने से व्यक्ति अपने जीवन को एक तरह से सफल मानता है और हर व्यक्ति को ये करना भी चाहिए, ना केवल त्यौहार के दिन बल्कि नियमित रूप से जितना भी हम कर सकें हमें गौ माता के लिए उतना कार्य करना चाहिए। विधायक जी, सरकार क्या कर रही है गौ संरक्षण के लिए? देखिए, सरकार इस विषय में बहुत गंभीरता से काम कर रही है और गौशालाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, नंदीशालाओं को योजनाओं में आगे बढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे इस विषय को जितने भी समाज की सहभागिता, उसके साथ साथ इस विषय को आगे बढ़ाने में सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और मैं समझता हूँ कि समाज की तरफ से भी इसमें काफ़ी योगदान होता है। सरकार भी अपने तरफ से पूरा योगदान समय समय पर करती है और ये एक ऐसा विषय है जिसको पूरे समाज को मिलकर हमें इसको अपना निजी कार्य इसको समझकर सभी को करना चाहिए। नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक के हर घर दस्तक का टीकाकरण अभियान के आदेशों का कैथल जिले में असर देखने को मिल रहा है। कैथल में अलग अलग जगहों पर डोर टू डोर टीकाकरण किया जा रहा है। डोर टू डोर कैंपेन का असर भी देखने को मिल रहा है। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैथल शहर में 8 स्थानों, सभी 6 CHC और 24 PHC पर रोजाना टीकाकरण किया जा रहा है। यहाँ डोर टू डोर अभियान के साथ भी टीकाकरण हो रहा है। इन स्थानों पर टीकाकरण के लिए विभाग द्वारा रोजाना 1000 से 1200 लोगों को फोन भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग टीका लगवाने के लिए कैंपों में नहीं पहुंच रहे हैं। इसी कारण से अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। हर घर दस्तक वो प्रोग्राम है जिसमें जो सेकंड डोज में लाभार्थी हैं, जो बचे हुए हैं, उनको घर घर जाकर के हमारी हेल्थ टीम डोज कोविड की दे रही है। अच्छा लग रहा है जी, इससे मतलब सबका फायदा है अगर टीका लगाओगे ताकि मतलब बीमारी से बच सके और बहुत बढ़िया सरकार ये बहुत बढ़िया काम कर रही है जी। आज सेकंड डोज है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत अच्छी बात है जो सरकार गली गली जाकर इंजेक्शन लगवा रही है, सबको लगवाना चाहिए। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पीजी के बाहर बैठी एक युवती पर एसिड जैसा केमिकल फेंकने का मामला सामने आया है। मामला कल देर शाम 8:30 बजे का है, जब किसी कंपनी में काम करने वाली युवती पीजी के बाहर बैठकर फोन पर बात कर रही थी कि तभी रवि नाम के एक शख्स ने युवती पर केमिकल अटैक कर उसे जलाने की कोशिश को अंजाम दे डाला। पीड़िता को स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। आसपास पेशेंट आया इमरजेंसी में, तो जो उस टाइम मेरे पास डॉक्टर अवेलेबल थे, उन्होंने इनको देखा। उस समय पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, पेशेंट चल नहीं पा रहा था, आंखों से देख नहीं पा रहा था बिल्कुल, और मुंह में से झाग वगैरह भी ऐसा कुछ आ रहा था। काफ़ी बदबू थी पेशेंट के शरीर में, लेकिन पेशेंट के ट्रीटमेंट करने के बाद थोड़ा सा पेशेंट स्टेबल हुआ है। आंखों की रोशनी अभी क्लियर नहीं आई है, क्योंकि रात को तो बिल्कुल उनको दिखाई नहीं दे रहा था। अभी थोड़ा सा राइट साइड से हल्का दिखाई दे रहा है, राइट आई से, लेकिन लेफ्ट से अभी नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमने पेशेंट को आइज़ वाले डॉक्टर के पास भेजा है। अब आइज़ वाले डॉक्टर क्या कहते हैं वो देखिए, बाद में पता चलेगा। ट्रीटमेंट अभी चल ही रहा है। फरूख नगर से पेशेंट आया, फाजिलपुर रोड से कोई पीजी है, वहाँ से पेशेंट आया है। अभी लड़की कंडीशन ठीक है, लेकिन उनकी आँख में थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए आँख वाले डॉक्टर के पास भेजा है। आँखों के अलावा थोड़े से रेड मार्क हैं, पेट पर हैं, दोनों हाथों पर हैं। देखो, फाइनली तो मैं नहीं कह सकता हूँ किस तरीके का यूज किया गया है, लेकिन जिस समय डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने जो बताया मुझे, जो मेरे जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने जो बताया, और एक डॉक्टर और आए थे गुड़गांव से, सीनियर थे मेरे, उन्होंने भी जो मुझे बताया कि उन्होंने लगा कि ऐसा है कि जैसे पोटाश टाइप है, लेकिन है कुछ केमिकल ही। फाइनली नहीं कह सकते कि वो क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन का इशू है। हरियाणा सरकार ने अनुबंध पर कार्यरत कंप्यूटर कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध पर काम कर रहे कंप्यूटर कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सरकारी विभागों में अनुबंध पर काम कर रहे वेब डिजाइनर, प्रोग्रामर और डेटा एनालिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर और सिस्टम एनालिस्ट के वेतनमान में वृद्धि की है। उनके वेतन में करीब 4,500 रुपए से लेकर 5,200 रुपए तक का इजाफा किया गया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव ने कंप्यूटर प्रोफेशनल की कुछ कैटेगरी में वेतनमान बढ़ोतरी को लेकर पत्र जारी कर दिया है।
हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णलाल गुर्जर और हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के प्रदेश महासचिव हवा सिंह तंवर ने हरियाणा सरकार के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने इसका श्रेय भारतीय मजदूर संघ और हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ को दिया है। उन्होंने कहा कि विगत जनवरी में मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में यह मुद्दा उठाया गया था। और हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।